तो अब हम स्टार्ट करें मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16। इससे पहले हमने जो 1857 का रिवॉल्ट और उसके इम्पैक्ट को देख लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन से लीडर्स यहाँ पे आए हैं और कौन कौन से रिवॉल्ट यहाँ पे हुए हैं। तो फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ एसोसिएशंस इन अर्ली nationalist organization, understanding of contradictions in India and colonial interest, political, administrative and economic unification। अब जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रेलवे नेटवर्क बना दिया तो एक तरह से यूनिटी क्रिएट होना शुरू हुई। मतलब क्या कि जो एक पोर्शन साउथ में यहाँ पे इंडिया में हो रहा है वो साउथ वाला नॉर्थ को भी हम देख सकता है और उसकी कंडीशंस को जान सकता है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया वो ब्रिटिश ने क्रिएट करा, जो कि यूएस और दूसरी कंट्री में जाके ब्रिटिश के इंग्लिश और इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये सब तो पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ये अप्लाई होता हुआ देख नहीं रहा। इंडिया में ये अप्लाई होता हुआ देख नहीं रहा। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स इनिशियल फेज में आए थे इंडिया में तो क्या बोलते हैं कि क्योंकि आप हो वाइट मैंस बर्डन, मतलब आपको एक तरह से सिविक सेंस नहीं है इंडिया में किसी के पास। ठीक है, आपके यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके यहाँ सती प्रथा है, आपके यहाँ छोटे बच्चों की मैरिज हो जाती है, 12-10 साल के बच्चों की मैरिज कर देते हो आप। इन्फेंटिसाइड आपके यहाँ बहुत है, इन्फेंटिसाइड है। आपके यहाँ विडोस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके राइट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स इन सब को फिक्स करने का प्रॉमिस करते और इसी को अपने रूल को जस्टिफाई करते। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, इंडियंस बोलते हैं कि ठीक है हम ये सब फिक्स कर लेंगे। ये सब फिक्स होने के बाद क्या आप वापस चले जाओगे? ब्रिटिशर्स बोल मतलब क्या, जितने भी सोशल इश्यूज आप फिक्स कर दो उसके बाद क्या आप इंडिया से वापस जाओगे? तो यहाँ पे स्टे करने का ब्रिटिशर्स अपना सेकेंड रीज़न यहाँ पे देते और कहते हैं डेवलपमेंट। मतलब इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है और हम ये सब डेवलपमेंट अब इंडिया में करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो मिडिल क्लास जो अपर क्लास है और जो भी ब्रिटिशर से क्वेश्चन कर रहा है उनको जो ये आंसर एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने इंडिया में रूल करने का, इंडिया में रूल करने का। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन इंडिया में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सारे नेशन पे, पैन इंडिया पे अप्लाई हो रही है, पैन इंडिया पे अप्लाई हो रही है। रेलवे नेटवर्क, ठीक है, तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन जो मिडिल क्लास को मिलता है। उसके बाद रोल ऑफ प्रेस लिटरेचर बाय 1877 देयर वर अबाउट 169 न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन देयर सर्कुलेशन रीच द नेबरहुड ऑफ 1 लाख। Progressive character of socio-religious reforms movements, rise of middle class intelligentsia. The Indian National Congress was not the first political organization in India. However, most of the political associations in the early half of the 19th century were dominated by wealthy and aristocratic elements। मतलब क्या, जब इनिशियल फेज में इंडिया की जो पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट होना स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो लैंडलॉर्ड रहते हैं, लैंडलॉर्ड्स रहते हैं और अपर क्लास से रहते हैं। मतलब मिडिल, यहाँ पे लोअर क्लास से कोई भी नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं और इंडियन नेशनल जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देवर लोकल और रिलीजन इन कैरेक्टर, और ज़्यादातर सब अपर कास्ट के होते हैं। यहाँ पे अभी लोअर कास्ट से आना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, थ्रू लॉन्ग पिटिशंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट most of them demanded administrative reforms, association of Indians with administration and spread of education। प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन तो हम बंगाल में देखें तो बागा बंशा प्रकाशिका सभा was formed in 1836 by associates of राजा राम मोहन राय। ठीक है, द जमींदार एसोसिएशन और more popularly known as Landlord Society 1837 was founded to safeguard the interest of the landlords।
The Bengal British Indian Society was founded in 1843 with the object of the collection and dissemination of information and relating to the actual combination of people of British India. मतलब यहाँ पे ये नेशनलिस्ट नहीं है, हम इनको सोशलिस्ट बोल सकते हैं, सोशलिस्ट है, ठीक है। तो जो इनिशियल फेज में मतलब 1857 से हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं वो ज़्यादातर सोशलिस्ट एक तरह से फीचर था उनका, ना कि नेशनलिस्ट का। इंडिया कंसेप्ट जो है वो 1857 के बाद से एक तरह से स्टार्ट और बनना शुरू हुआ धीरे धीरे आफ्टर 1857, ठीक है। लैंडलॉर्ड सोसाइटी बंगाल प्लस बंगाल इंडियन सोसाइटी आगे चल के बनती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इट sent a petition to the British Parliament demanding inclusion of some of its suggestions in the renewed charter of the company, such as establishment of separate legislature of popular character, separation of executive from judicial functions, reduction in salaries of higher officers, abolition of salt duty, abkari and stamp duties, ठीक है। These were partially accepted when Charter Act of 1853 provided for the addition of 6 members to the Governor General Council for legislative purposes, ठीक है। The East India Association was organized by दादाभाई नौरोजी in 1866। अब जो पहली और जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बनी थी, जो इंडिया के लिए पैन इंडिया लेवल पे थी और इंडिया के भलाई के लिए बनी थी, वो बनी थी बाहर आउटसाइड इंडिया लंदन में, जिसको बनाते हैं दादाभाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, to discuss the Indian question and influence public men in England to promote Indian welfare. The Indian League was started in 1875 by C.C. Kumar Ghosh with the object of stimulating the sense of nationalism among the people and of encouraging political education. The Indian Association of Calcutta, also known as the Indian National Association, superseded the Indian League and was founded in 1876 by younger nationalists of Bengal led by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. They were getting disconnected with the conservative and pro-landlord policies of British Indian Association. Okay? The Indian Association was the most important of pre-Congress associations and aimed to promote by every legitimate means the political, intellectual, material advancement of the people. It set out to create a strong public opinion on political questions, unify India people in common political program. अब हम बात करें पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे। द पुणे सार्वजनिक सभा was founded in 1867 by Mahadev Govind Ranade, others with object of serving as a bridge between the government and the people. The Bombay Presidency Association was started by Badruddin Tyabji, Feroz Shah Mehta and K.T. Telang in 1885. Political associations in Madras. The Madras Mahajan Sabha was founded in 1884 by Virgavachari B. Subramaniam Iyer and P. Anand Charlu, ठीक है। इसके बाद प्री कांग्रेस कैंपेन्स की बात करें तो फॉर इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन 1875, द इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज 78-79, अगेंस्ट आर्म्स एक्ट 1878 में जो लाया गया था, against Vernacular Press Act 1878, for right to join volunteer corps, against plantation labor and against the Inland Immigration Act, in support of Ilbert Bill for an All India Fund for Political Agitation, campaign in Britain to vote for Pro-India Party, against reduction in maximum age for appearing in Indian civil service. The Indian Association took up this question and organized an All India agitation against it, popularly known as Indian Civil Service Agitation. इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ INC. So on 28 December 1885, 72 social reformers, journalists and lawyers encouraged for first session of the Indian National Union at Gokuldas Tejpal Sanskrit College, Bombay. The conference was renamed as the Indian National Congress. A. Hume, a retired English ICS officer, played an important role in its formation. इनके हम थोड़ा पर्सनालिटी और देखिए इनका बैकग्राउंड। तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम
retired English service servant, commanded a battalion in 1857 revolt, lost faith in British rule, made a scathing criticism of British rule in his writings. A political liberal, he believed in the need to provide for legitimate demands of the Indian educated classes, mobilize leading intellectuals. ठीक है, इसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो डेवलप एंड प्रोपोगेट एन एंटी कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी,